दिया है। चलिए अगला ऑपरेटर क्या होती है आपका, इज लेस देन, इज लेस देन, इज लेस देन। अगला ऑपरेटर आपका क्या है आपका, इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू। इज लेस देन इक्वल टू। अगला ऑपरेटर क्या है आपका, इज ग्रेटर देन और इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बच्चे अगर ए ऑपरेटर अगर इवैल्यूएट होगा तो इवैल्यूएट होने के बाद रिजल्ट क्या आती है, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो आप लोग ज्यादातर बच्चे मोस्टली डायरेक्ट कभी एक्सप्रेशन बना के यूज किए हैं कि इफ एल्स में ही यूज किए हैं इसका। उसको लगा दो, दरवाजा लगा दो, काम करेगा, करता है का, जस्ट ऑन हुआ है ना इसलिए थोड़ा सा। चलिए अब क्या बताया, डायरेक्टली इफ एल्स में यूज किए हैं कि आप इस ए आपका वर्क आप एक्सप्रेशन बना करके भी टेस्ट किए हैं, बताइए। डिसीजन मेकिंग में ही किए हैं सर लोग, डिसीजन मेकिंग में ही किए हैं। चलिए इसका वर्किंग को समझिए बेटा। अगर ये ऑपरेटर आपका इवैल्यूएट होता है, मान के चलो कैसे चलेगा, तो इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई। डायरेक्ट एक्सप्रेशन बना के यूज कर सकते हैं। जब इवैल्यूएट होगी तो इवैल्यूएट होने के बाद रिजल्ट आती है ट्रू और फॉल्स, ये जानते हो। ट्रू का मतलब अगर बात करें, अगर सी और सी प्लस प्लस की बात करते हैं, सी प्लस प्लस की बात करते हैं, तो सी प्लस प्लस में ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है, पढ़े हुए होंगे बच्चे, और ट्रू का 1 4 ट्रू, 1 4 आपका ट्रू, 1 4 ट्रू, सी प्लस प्लस में 1 4 ट्रू, और 0 4 फॉल्स, 0 4 आपका फॉल्स। अगर बच्चे इसकी जावा की बात करो, जावा की बात करो और पाइथन की बात करो, जावा स्लैश पाइथन, जावा स्लैश पाइथन की बात करो, तो जावा पाइथन में क्या होती है, ट्रू का मतलब जो होता है, जावा में बात करो तो ट्रू का मतलब TRUE वर्ड मिलता है, जो जावा में बुलियन नाम का डेटा टाइप, बुलियन नाम का डेटा टाइप जान चुके हैं, पढ़े ना बेटा, बुलियन नाम का डेटा टाइप है जो ट्रू मिलेगा। पाइथन में भी आपका बुलियन नाम का डेटा टाइप है, वहां पे ट्रू का टी क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। मतलब कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम मैं सी में पढ़ाऊं, सी प्लस प्लस में पढ़ाऊं, जावा में पढ़ाऊं, बस एक्सप्रेशन का तरीके सेम होंगे, बस रिजल्ट बदलेगा, रिजल्ट लिखने का तरीका बदलेगा, एक्सप्रेशन का तरीके सेम होंगे, इनपुट आउटपुट का तरीका बदलेगा, लेकिन एक्सप्रेशन का रिजल्ट सेम होगा। भैया वहां पे 1 0 होगा तो 1 का मतलब ट्रू होता है, यहाँ पे आपका क्या होगा, ट्रू वर्ड में होगा तो बुलियन होगा। पाइथन में आपका टी कैपिटल हो जाता है, वो भी बुलियन होता है। अगर इसी चीज को अगर बात करो, इसी चीज को बात करो, अगर फॉल्स, अगला रिजल्ट आपका जावा में क्या होती है, तो फॉल्स और स्मॉल लेटर में होता है, और पाइथन का एफ क्या हो जाता है आपका, कैपिटल हो जाता है। बताइए अगर हम जावा में पढ़ा रहे हैं या सी में पढ़ा रहे हैं, सी को बच्चों को पढ़ाया है, तो अगर उसको अगर खाली सी जावा का प्रोग्राम लिखना मालूम हो गया, तो बताइए रिलेशन ऑपरेटर का प्रोग्राम लिख देगा कि नहीं लिख देगा। जब हम सी में अगर इस तरह से उसको बताते हैं, सी को पढ़ाते हैं, वहां भी जावा पाइथन लिखते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लिख रहे हैं सी, आपको जानबूझ के सी लिखा कि अगर आप नहीं जानते हो तो जान लो, अगर जानते हो तो अच्छी बात, जानते हो तो अच्छी बात है। अब बेटा इस प्रोग्राम के साथ मैंने एक्सप्रेशन बनाया, अब डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे आता हूं। अब मैंने इस प्रोग्राम को देखो 2 मिनट, अब अगर आपको एक देखिए राइट क्लिक करना, आप लोग को इक्लिप्स पे काम किया थोड़ा बहुत आता है, आता है ना, आता है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। तभी यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करो, आप यहाँ पे एक क्लास लिया, क्लास लिए तो क्लास आपको पैकेज, उसी पैकेज में रखना, तो उसी पैकेज में, तो पैकेज का नाम मान लो माई पैक ना देकर के अभी इस बार दे दिया माई ओपी, मतलब ऑपरेटर, तो एक पैकेज नया बना देगा। अब हर क्लास को एक ही हर अलग अलग पैकेज नहीं देते हैं, एक ही पैकेज में मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन आपको फिर से अगेन रिवीजन कर रहे हैं। मैंने क्लास का नाम दिया रिलेशनल, रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर ओपी, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है बेटा। मेन फंक्शन यहां से सिलेक्ट कर लिया, मेन फंक्शन बन गई, ठीक है। नहीं भी मेन फंक्शन लेंगे तो आपका देखिए मेन फंक्शन लिखने के लिए 2 मिनट में लिखा जाएगी मेन फंक्शन, आई समझ में, मेन लिखा, कंट्रोल स्पेस प्रेस कीजिए, आ गया, ठीक है।
अब बच्चे यहाँ पे मैंने दो नंबर इनपुट करना है। अगेन एक बार टाइप करके फिर बताते हैं कि आपको इक्लिप्स का तरीका मालूम हो जाएगा। चलिए, हम ये भले फोर्स कर रहे हैं कि आप नोटपैड पे प्रैक्टिस करो, लेकिन तरीका मालूम होना चाहिए। स्कैनर क्लास का यहाँ पे पहले तो हमको दो नंबर इनपुट करना है, एक्स वाई। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देखो कंट्रोल और स्पेस प्रेस करो, कंट्रोल और स्पेस प्रेस करो। अब कंट्रोल और स्पेस प्रेस करते ही स्कैनर आपको लिस्ट में आ जाएगा। एससी लिखा, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, नहीं आ रही। चलिए टाइप करते हैं, वो आ जाएगा वर्ड। तो कभी कभी होता है, नहीं तो ऑनलाइन में था, अभी पूछ रहा था कितने बच्चे हैं। एससी इज इक्वल टू होता है कभी कभी बफर से नहीं उठाती है। स्कैनर कैपिटल इस होगा सर। नहीं वो तो ले लेता है जी, कभी कभी वो आपको अभी देख नहीं रहे थे पिछले प्रोग्राम में वो टाइप कभी कभी होता है सर। तो कभी कभी ऐसा होता है, हाँ। उसको आना चाहिए। चलिए नहीं यार, ये टाइप करते हैं। स्कैनर क्लास टाइप किया, स्कैनर क्लास को टाइप किया। एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। न्यू स्कैनर। अब यहाँ पे आपका क्लास का क्या है, सिस्टम सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट डॉट क्या लिखा, इन लिखा। प्रॉब्लम करेगा क्या ये, रिलेशनल ऑपरेटर क्लास में है। सर प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कीजिए ना, शायद हो जाएगा। नहीं कुछ ऐसा इशू नहीं है उसका, कभी कभी होती है इक्लिप्स का। ये फाइल यहाँ पे सेव भी नहीं ले रहा है। एक बार इसको सब बंद, इसको बंद करके इसको चालू करो। होता है कभी कभी सिस्टम स्लो हो जाती है ना। देखिए आ गया। कभी कभी होता है बफर उसका रीड नहीं कर रहा है, तो उसको सिस्टम इक्लिप्स को बंद कर दो और इसके बाद स्टार्ट कर दो, टेस्ट कर लो कोड को चल रहा है कि नहीं। मैंने वो हम कुछ भी कर रहे थे तो सेव भी नहीं ले रहा था, रन भी नहीं कर रहे थे। देखिए आगे, वो कभी कभी होता है। चलिए कोई उसका इशू नहीं है। मेन फंक्शन, ये आपका ऑपरेटर क्लास हो गया। चलिए अब यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए एससी लिखा, स्कैनर आ गया, ऑटोमेटिकली पैकेज इंपोर्ट हो गई। एससी इज इक्वल टू वेरिएबल डिफाइन किया, न्यू स्कैनर, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टम सिस्टम डॉट इन लिखा, ठीक है, सिस्टम डॉट इन और सेमीकोलन लगाई। अब बच्चे दो नंबर हमें इनपुट करना है, पिछले प्रोग्राम में दो नंबर इनपुट किया, टाइम पे ज्यादा नहीं करते हैं। दो नंबर हमें यहाँ से दो नंबर उठा लिया, यहाँ से दो नंबर इनपुट किया था, ठीक है। ऐसी लगता है बंद करे पड़ेगा, नहीं चलेगा। दो नंबर आपका इनपुट कर लिया। अब आइए यहाँ पे एक्स वाई के वेरिएबल का वैल्यू इनपुट कर लिया।
एक्स वाई इनपुट करने के बाद अब आपको एक्सप्रेशन बनाना है। एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या कहा कि सर एक्स इज इक्वल टू वाई। जब ये एक्सप्रेशन सर चलेगी, ये एक्सप्रेशन चलेगी तो रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा सर, बुलियन टाइप का। सर रिजल्ट ऐसी बंद कर दो, बंद कर दो, सही बंद कर दो, दरवाजा खोल दो, हवा नहीं चल रही है तो डर लग रही है कि खिड़की वो हल्ला करने लगेगा, वो आएगा उसका वाला। चलिए देखिए, अभी सभी लोग एसी चालू कर लिए होंगे, उनको पता है। चलिए आइए, एसी इक्वल टू, अब यहाँ पे बुलियन टाइप का वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है बेटा, गौर कीजिए। अभी यहाँ पे कोई इंटीजर वेरिएबल में कैच करके देखो, पहले देखो कि क्या होती है। क्या हमने ये तो नहीं कहा ना कि नहीं कैच करके देखो, ये कैच करके देखो, गलतियां से भी सीखने को मिलता है। एक्स लिखा, x1 लिखा, सपोज मान लो x1 लिखा, देखिए एरर दे रही है ना। अब एरर को पढ़िए, इक्लिप्स है, वो कंपाइलर पे जाइएगा तो कमांड प्रॉम्प्ट पे कंपाइल करते ही एरर दे देगा आपको। क्या कह रहा है, द मिसमैच टाइप कन्वर्जन ऑफ बुलियन टू इन, मतलब रिटर्न क्या करता है, जब एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है तो क्या रिटर्न करता है, बुलियन। और बच्चे पढ़िए एरर को, ये मैं बेसिक्स बता रहा हूं कि कैसे जावा को स्टडी करना है आपको, मतलब आपको खुद से कैसे एरर को फाइंड करना है। मैं खूब होगा 2 क्लास 3 क्लास एरर निकालना सिखाऊंगा, 1-2 प्रोग्राम में लैब कर दिखा दूंगा आपको। किसी को प्रॉब्लम होगा तो सिस्टम पे चेक कर लेंगे प्रोग्राम, लेकिन आप लोगों को खुद से भी समझना है तो कैसे समझोगे। तो यहाँ पे एरर को पढ़िए, क्या करिए, यही एरर देगा क्या, मिसमैच टाइप कन्वर्जन एरर। कहां पे दे देगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे दे देगा। यहाँ पे एरर देगा इनकम्पेटेबल टाइप वैल्यू, वहां पे दे देगा एरर, इस तरह का एरर देगा। अब यहाँ पे आप बुलियन में किस में कैच करो, इंटीजर वेरिएबल में। अब मैंने क्या कहा, इसको बुलियन में कैच करो, बुलियन वेरिएबल में। तो बुलियन टाइप का डेटा टाइप डिफाइन कर लिया। अब बुलियन वेरिएबल का नाम क्या रखा, आरएस, सपोज मान लीजिए आरएस ही रखा, आरएस में कैच कर लिया, आरएस में कैच कर लिया। एक्स इज इक्वल टू वाई, मैसेज में क्या दिया यहाँ पे बेटा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिखा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिखा, और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स लगाया, और मैसेज में उठाकर डाल दिया क्या, एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा यहाँ पे। अब आरएस को प्रिंट करवा लिया, आरएस को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। गौर कीजिएगा बच्चे, आरएस को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। आरएस के वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब आरएस को वैल्यू को जब प्रिंट कराया, देखिएगा लॉन ऑनलाइन बच्चे, लाइट कटेगा तो मीटिंग एंड भी हो सकता है। आज 10 मिनट क्लास पिछले बैच में डिस्टर्ब हो गया पूरा, ऐसे हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आरएस की वैल्यू क्या आएगी, मान के चलो कि आपने इनपुट किया 5 और 5, आपने इनपुट किया बेटा 5 और 5, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू भी आपका 5 है, वाई की वैल्यू भी 5 है, तो क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई, ट्रू आ गया। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू आपका 5 है, वाई एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 6 है, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू आपका 8 है, सपोज मान लो, तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया। तो जो थर्ड वेरिएबल में किए, एक तरह से सी के बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं बेसिक, थर्ड वेरिएबल में किए। अब इसी तरह से आप थर्ड वेरिएबल में जो रिजल्ट किए हैं उस काम को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, या एक एक्सप्रेशन और बना लो, एक एक्सप्रेशन उसी आरएस वेरिएबल में, गौर कीजिएगा, उसी आरएस वेरिएबल में एक चीज ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू बेटा वाई लिखा। अब आइए, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो फिर से अगेन प्रिंट करा लिया इसको, अगेन इसे प्रिंट करा लिया, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, अभी ऑब्वियस सी बात है कि सर ये अगर ट्रू हो गया तो ये तो फॉल्स होना है, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर आपका x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाई में अगर a आपका ट्रू हो गया, x की वैल्यू क्या आया 5, y की वैल्यू क्या इनपुट किया 5, तो नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, 5 इज नॉट इक्वल टू 5। यस सर। अब इसका मतलब कि आप लोग डायरेक्ट कहां पे पढ़े हैं, इफ एल्स में। इफ एल्स में हम लोग रटते हैं, इफ में लिखा है x इज इक्वल टू वाई, ट्रू होगा सर ये चलेगा, फॉल्स होगा ये चलेगा, भाई इसको रटना नहीं है, इसके ऑपरेटर का वर्किंग समझ में आ गया तो इफ एल्स 70% क्लियर। मतलब ये आपको क्लियर है कि सर इफ एल्स में वैल्यू क्या जाएगी, या तो आपका इफ एल्स की वैल्यू होती है बुलियन, C++ होगा तो 10, बुलियन वैल्यू के 10 मानता है, यहाँ पे जावा होगा तो बुलियन वैल्यू बुलियन टाइप का डेटा टाइप है, ट्रू फॉल्स रिजल्ट होगा। अब वो रिलेशन ऑपरेटर का रिजल्ट होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, रिलेशन ऑपरेटर का रिजल्ट होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बच्चे फॉल्स होगा। अब बच्चे गौर कीजिए, अगर यहाँ पे थर्ड वेरिएबल में जिस काम को कर रहे हैं क्या सही है, भाई इतना काम क्यों करें थर्ड वेरिएबल में। अब आपको जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लास्ट टाइम ये डिस्कस किया, कम से कम लाइन ऑफ कोड हो, चलो 2 स्टेटमेंट लिख दिया, 4 स्टेटमेंट को कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ,
चारों स्टेटमेंट। फोर स्टेटमेंट को ऐसे लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, लेस देन। अगला ऑपरेटर क्या है आपका, लेस देन। यहीं पे लिखा, ब्रैकेट लगाया, यहीं पे ब्रैकेट लगाया बेटा, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y लिखा। रवि x इज लेस देन, टीवी बंद होगा, स्क्रीन भी बंद होगा, पता है। क्या चीज खोलिए ना भाई, क्या कीजिएगा, लेकिन समझ, जनरेटर इनकी नहीं चल रही है, यही होती। लाइट कट गया बच्चे, इसलिए रुके हुए हैं। ऑनलाइन बच्चे तो ही होंगे ना भाई, उनकी थोड़ी ना कटी है। आप पूछ रहे हो कि ऑनलाइन बच्चे हैं कि नहीं, ऑनलाइन तो रहेंगे ही, उनकी थोड़ी कटी है। चलिए ऐसा पावर कट यहाँ भी है। हाँ, अब आइए टॉपिक में। अब लगा लिया यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, दो कंडीशन और लगा लिया। x की वैल्यू 5 इनपुट किया, y की वैल्यू 6 इनपुट किया, रिजल्ट सही है, देखिए सही है रिजल्ट, पढ़िए। यस सर। x इज इक्वल टू 5, यस सर। ट्रू में इज इक्वल टू केस में फॉल्स, नॉट इक्वल टू केस में ट्रू, लेस देन के केस में ट्रू, लेस देन इक्वल टू में ट्रू। ले अच्छा, यहाँ पे गलती से साइन वही रह गई है, साइन चेंज नहीं किया है लगता है क्या, यहाँ पे इसका रिजल्ट पे देखिए, यहाँ पे हर केस में ट्रू क्यों आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन का मैसेज दिया है, साइन वही रह गया है, साइन को बदल दीजिए। वो मैसेज कट कॉपी पेस्ट किया था ना, साइन नहीं चेंज किया था। चलिए बच्चे, अब यहाँ पे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, तो फॉल्स फॉल्स हो गया। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू भी 5। तब जब इक्वल टू केस होगा, इज इक्वल टू ट्रू, नॉट इक्वल टू फॉल्स, लेस देन फॉल्स, लेस देन इक्वल टू, तो दो कंडीशन टेस्ट होती है, लेस देन भी इक्वल टू भी, तो इक्वल टू तो है तो ट्रू, ग्रेटर देन में फॉल्स, ग्रेटर देन इक्वल टू में ट्रू, तो यानी ट्रू होगा कहां का, देख लीजिए। अब आइए इसी तरह से दूसरे वैल्यू को डाल लीजिए, इसी तरह से दूसरे को वैल्यू डाल लीजिए बेटा। दूसरे वैल्यू डाला, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5, तो इसका मतलब कि आपका ग्रेटर देन में ट्रू होगा, नॉट इक्वल टू में ट्रू होगा। बस क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए ये 6 ऑपरेटर है, अब इसका वर्किंग को समझा दिया। हाँ जी बोलिए सर। ये कह रहे थे कि सर जितने भी जैसे मैं देख रहा हूँ ट्रू और फॉल्स केसेस है, बूलियन का केस तो सर सिर्फ इज इक्वल टू में ही होगा ना। इज इक्वल टू तो उसका मीनिंगफुल नाम लिख दिया है, केवल इक्वल टू के केस में क्या होगा, सभी में इज इक्वल टू का वर्ड, इज इक्वल टू वर्ड लगेगा, यहाँ इज नॉट इक्वल टू, यहाँ इज लेस देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है सर? मेरा क्वेश्चन ये है कि बुलियन का केस किस किस्म में, मतलब नहीं भाई, बुलियन ट्रू फॉल्स रिजल्ट सभी का आ रहा है, सभी में बुलियन वेरिएबल का रिजल्ट को कैच कर सकते हो तुम। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन बना करके बुलियन वेरिएबल में कैच किया, अब यहाँ पर भी तो एक बुलियन वेरिएबल में कैच किया है, देखो तो आरएस क्या वेरिएबल है, बुलियन का ही तो है, कोई जरूरी है कि बुलियन वेरिएबल ऊपर में डिफाइन कर लो, यहाँ पे आरएस को लिख लो, आरएस को यहाँ पे यूज कर लो, यहाँ पे नीचे में यूज कर लिया। अब बताइए क्लियर हुआ। अब इसी को यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे कोई जरूरी है कि वेरिएबल में ही कैच करे, मतलब ये दो स्टेटमेंट में बता दिया ना कि वेरिएबल में कैच कर सकते हो। बहुत बेस आप लोग का वीक है, ठीक है, वेरिएबल में भी कैच कर सकते हो बेटा, उसको डायरेक्ट भी उसको प्रिंट करवा सकते हो, इसका जरूरत है वेरिएबल में कैच करना है तो यहाँ पे वेरिएबल में कैच कर लो, वेरिएबल में कैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके जगह पे तुम्हें लेस देन का साइन लगा दो या ग्रेटर देन का साइन लगा दो, आई समझ में, लेस देन का साइन लगा दो या ग्रेटर देन का साइन लगा दो, क्लियर हुआ। तो ये आपको वेरिएबल में भी कैच कर सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। मैंने कहा कि जब हमें रिजल्ट को केवल आउटपुट लेना ही है तो क्यों ना प्रिंटफ में लिख ले, मैंने ये नहीं रटवा, ये आपको रटा नहीं रहे हैं कि ऐसे नहीं, कुछ को ऐसे कुछ को ऐसे, ऐसे नहीं रटना नहीं है सर, रिक्वायरमेंट है तो वेरिएबल में कैच कर लो, 2 को सिखाया तो 10 को भी कर सकते हो, 2 को सिखाया तो 10 को भी कर सकते हैं, जैसा भी एक्सप्रेशन बन गया। चलिए अब आइए आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं, प्रोग्राम लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए तो आप लोग
शेयर कर देंगे ऑपरेटर का, इसका वर्किंग को लिख लीजिए, लिख लीजिए बेटा। सर हम लोग लिख लेंगे रिकॉर्डिंग सेशन से, आप आगे बढ़िए ना। आगे बढ़ जाएं, बढ़ हाँ जाएं सर। आगे। चलिए यस ठीक सर। है, आगे बढ़ जाते हैं। बेसिक है, हमें भी आप बोलोगे यहाँ पढ़ने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि बेसिक पढ़ा रहे हैं। अगला यस सर। ऑपरेटर है बढ़िया बेटा आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होती है बताइए। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होती है। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो इसको पढ़ते हैं लॉजिकल And- एंड। इसे क्या पढ़ते हैं आपका लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड एक इसी में आपको मिलता है, इसी में आपको लॉजिकल एक इसी में आपको मिलता है लॉजिकल 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 एंड। अब बताइए कि इसको भी लॉजिकल एंड ही कहते हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। जावा में एडिशनल में है, जेडी के 1.5 Yes, से sir. आया है, यस सर। ठीक है। लॉजिकल एंड इसे बोलते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट एंड। शॉर्ट सर्किट्स एंड, इसको क्या बोलते हैं लॉजिकल शॉर्ट सर्किट एंड। अब ठीक उसी प्रकार से आपका एक मिलता है लॉजिकल और, ठीक है, एक मिलता है आपका लॉजिकल और। ये जो लॉजिकल और मिलता है इसको पढ़ते हैं लॉजिकल लॉजिकल शॉर्ट सर्किट और, शॉर्ट सर्किट और, ठीक है, शॉर्ट सर्किट और। अब इसे बोलते हैं लॉजिकल और। जिस तरह से उसको लॉजिकल एंड, इसी तरह से इसको भी लॉजिकल और कहते हैं, लॉजिकल सिंगल वाले को। अब एक होता है Yes, sir. आपका लॉजिकल नॉट, इसको कहते हैं लॉजिकल लॉजिकल नॉट, नॉट नॉट कहते हैं बेटा, लॉजिकल नॉट कहते हैं। वर्किंग सबको मालूम है ना कि एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, और की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबको मालूम है ना। किसी को ऐसे बच्चे तो नहीं है जिसको मालूम नहीं है। हाँ जी बता दो। चलिए अब देखो एंड का प्रॉपर्टी क्या होता है। देख एक तरफ ट्रूथ टेबल बना लिया, एक तरफ ट्रूथ टेबल बना लिया, इनपुट इनपुट हो रही है, एक तरफ आपका आउटपुट हो रही है, ठीक है, आउटपुट हो रही है बेटा, इनपुट और आउटपुट हो रही है। अब एक ट्रूथ टेबल बनाया, गौर कीजिएगा। एक इनपुट वेरिएबल आपका ए है, एक इनपुट वेरिएबल आपका बी है, ठीक है, एक इनपुट वेरिएबल ए है, एक इनपुट वेरिएबल आपका बी है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है किसका, लॉजिकल एंड का। यहाँ पे आया लॉजिकल एंड का आउटपुट, लॉजिकल एंड। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे सिंगल एंड लिखो या डबल एंड, आउटपुट से एक सेम आएगा, लेकिन आपका वो थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन में अलग है, एक्सप्लेनेशन में अलग है। अब एक होता है आपका लॉजिकल, लॉजिकल आपका और होता है, लॉजिकल और होता है। लॉजिकल और की बात करो डबल डबल साइड होता है। तो इसके आउटपुट की बात करें तो इसका आउटपुट क्या होता है बेटा, गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ इनपुट किया आपने 0, ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू भी आपका 0, ठीक है, ये हो गया इनपुट वेरिएबल, ये इधर हो गया आपका आउटपुट वेरिएबल, ये हो गया आपका इनपुट। अगर एक दोनों इनपुट होगा 0 तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अगर एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, जी दोनों इनपुट 0 है तो यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा, गौर कीजिए। कंट्रोल से एक इनपुट आपका पहला वाला आपका 0 है, पहला वाला आपका 0 है, ये वाली 1 है, तो आउटपुट एंड की प्रॉपर्टी क्या होता है, एनी वन इनपुट इज 0, आउटपुट इज 0, मतलब कि एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, एक भी 1 तो ट्रू हो जाएगा। इस केस में बात करो तो अगर मान लो कि पहला वाला आपका ट्रू है, 1 है, और दूसरा वाला भी आपका 0 है, इसका मतलब कि ये भी एक केस में क्या होगा, 1 हो गया, एक भी ट्रू तो ट्रू। इस केस में बात करो, इस केस में बात करो तो पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू हो गया तो आपका बेटा क्या होगा, दोनों ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। अब इस एक आती है आपका नॉट, नॉट का, नॉट क्या आती है, नॉट के केस में क्या होता है, नॉट होता है जस्ट लाइक इन्वर्टर, जस्ट लाइक इन्वर्टर। मतलब कि आपने इनपुट क्या किया, आपने इनपुट किया आउटपुट मिला, नेगेशन, ठीक है, इनपुट किया आपने बच्चे 0, इनपुट किया 0 इनपुट किया तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा आपको 1, मतलब इनपुट हुआ ट्रू तो आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको फॉल्स, और इनपुट हुआ फॉल्स तो आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको
आउटपुट क्या मिल जाएगा आपका, ट्रू, ट्रू मिल जाएगा। आ रही समझ में? चलिए अब इसके बाद आइए बच्चे, देखिए कभी भी ऐसे एक्सप्रेशन नहीं बनता है, अगर ऐसे बना दीजिएगा एक्सप्रेशन है तो बिटवाइज ऑपरेटर का काम कर जाएगा, वो बिटवाइज ऑपरेटर हो जाएगा, वो एंड ऑपरेटर नहीं हो गया। कभी भी एक्सप्रेशन ऐसे नहीं बनेगा, डबल एक्स डबल एंड वाई ऐसे नहीं बनेगा, कब डबल और वाई ऐसे नहीं बनेगा। एक्सप्रेशन कैसे बनता है बेटा, एक्सप्रेशन बनता है मोर देन टू रिलेशन आर कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन। मतलब कि अगर मान के चलो कि एक बुलियन टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिया, यहीं पे तुम लोग को डायरेक्ट एक्सप्रेशन को बना करके दिखाते हैं, एक बुलियन टाइप का वेरिएबल डिफाइन करें, यहीं पे पहले बता देते हैं, एक बुलियन टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम रखा एंड वन, सपोज मान लो एंड वन वेरिएबल का नाम रखा। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनाया, एक्सप्रेशन बनाया बेटा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से बड़ा होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहती है, दूसरा कंडीशन कहती है एक्स, एक वेरिएबल ले लिया जेड, मान लो एक वेरिएबल ले लिया जेड, जेड इज इक्वल टू 10, मतलब एक्स वाई से बड़ा है और जेड की वैल्यू क्या है, क्या कर रहे हो, जेड की वैल्यू 10 की बराबर है, जेड की वैल्यू 10 की बराबर है। मतलब कि सर पहला कंडीशन ट्रू है, ध्यान से सुनना, पहला कंडीशन बेटा ट्रू हुआ, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया, और सेकेंड कंडीशन भी अगर ट्रू हो गया तो मतलब कि तब रिजल्ट आपका यहां से भी ट्रू और यहां से भी ट्रू, मतलब सॉरी दोनों कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू बी भी ट्रू, ये मान लो ए पार्ट, ये मान लो बी पार्ट, अगर दोनों ट्रू हो गया तब रिजल्ट क्या आएगा आपको, ट्रू। अगर मान लीजिए कि पहला रिजल्ट ट्रू फॉल्स हो गया तो दूसरा को चेक नहीं करेगा, मतलब कि ये क्लियर हो गया कि पहला फॉल्स हो गया तब रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स ही होगा, चेक नहीं करेगा। इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ये इंटरनल कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा इंटरनल कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे लिखा ना कि शॉर्ट सर्किट एंड, शॉर्ट सर्किट एंड, शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया सही है सर, शॉर्ट सर्किट CIRCY, शॉर्ट सर्किट एंड, सही है। चलिए ये आपका एक से ग्रेटर देन वाई। अगर मान लीजिए सर पहला वाला फॉल्स हो गया, पहला वाला फॉल्स हो गया तो दूसरा चेक नहीं करेगा, ये हो गया इस सिंगल डबल एंड का मतलब। अगर सर इसी में मान लीजिए उसी एंड वेरिएबल में, उसी एंड वेरिएबल में, ठीक है, उसी एंड वेरिएबल में मैंने सिंगल एंड लगाया और यहाँ पे क्या लिखा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से बड़ा हो जाए, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, अगर दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। लेकिन इसमें कहता है कि अगर सर ये वाला फॉल्स हो गया तो भी इसको चेक करेगा। मान लीजिए कि लिखा है यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू जेड, मतलब कि सर एक्स की वैल्यू जेड की बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा कंडीशन बनाया। मतलब कि सर पहला कंडीशन कहा कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, पहला वाला ट्रू हो गया तो दूसरे को भी चेक करेगा, तो दूसरा वाला भी ट्रू होगा तो ट्रू हो गया। लेकिन इस केस में पहला वाला फॉल्स हो गया तो भी दूसरे वाले को चेक करेगा। इंटरव्यू में पूछता है कि इसका वर्किंग और इसका वर्किंग में क्या डिफरेंस है। पहले वाला वर्किंग का मतलब होता है कि सर अगर पहला को चेक किया, पहला ट्रू हो गया तो दूसरा को चेक नहीं करेगा, दूसरा को चेक नहीं करेगा बेटा, दूसरा को चेक नहीं करेगा। और अगर इस केस में कहता है कि पहला वाला ट्रू हो गया तो दूसरा को चेक करेगा। अब इसी तरह से आपका दूसरा एक्सप्रेशन बना लिया। अब इसी तरह से एक बुलियन टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया, यहाँ पे वेरिएबल बनाया और वन, और वन का केस क्या बनाया, और वन का केस क्या बनाया, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से छोटा है। और इसके बाद कंडीशन क्या लिखा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू जेड, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब एक्स वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एंड न लिख करके क्या लिख दिया बेटा, डबल और। अब इस केस में क्या होता है कि अगर सर पहला वाला ट्रू हो गया, इसका मतलब कि रिजल्ट क्लियर है कि ट्रू होगा, तो दूसरे को चेक नहीं करेगा। वहीं से आपका ये इंटरनल एग्जीक्यूशन है। अब यहाँ पे सी नहीं कि ड्रैग करके दिखा है, ये आपको बताया जाता है कि सर इंटरनल एग्जीक्यूशन है, ये आपका पहला वाला चेक किया तो दूसरे को चेक नहीं करेगा जब ट्रू हो जाएगा तो। अब इसी वेरिएबल मान लो कि बनाया कि और वन, अब यहाँ पे बेटा लगाया कि एक्स इज लेस देन वाई मान लो, अब यहाँ पे लिखा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो के बराबर नहीं। इस केस में पहला वाला ट्रू होगा तो दूसरे वाला को चेक करेगा। चलिए अब इसका वर्किंग अगला है नॉट का। अब सभी भी जो भी इवेल्युएट करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, कोई 0 1 तो रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगी क्या, बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, और ट्रू फॉल्स में कैच कर रहे हैं बुलियन वेरिएबल में। तो जैसा रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट ठीक उसी प्रकार से इसका भी वर्किंग को बता रहे हैं, वर्किंग को बता रहे हैं।
अब बच्चे आप लोग क्या करते हैं, इफ में पढ़े होंगे, तो ऐसा कंडीशन को उठा के डाल दिया इफ में, अब बस रट जाते हैं हम लोग, रट जाते हैं कि सर इसका मतलब कि ये वाला ट्रू, ये वाला ट्रू, तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। रटना नहीं है, बस वर्किंग को समझना है। वर्किंग समझ में आ गया तो वेरिएबल का वैल्यू भी पास कर सकते हैं इफ में, नहीं पास कर सकते हैं क्या? चलिए अब आइए बच्चे यहाँ पे, अब नोट क्या कहती है, यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल डिफाइन किया, बुलियन किस टाइप का, बुलियन वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम रखा नॉट वन, नॉट वन। अभी यहां पे पहले से कहा, ब्रैकेट क्या लगाया बेटा, ब्रैकेट लगने से पहले कहा नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं, नहीं होना चाहिए क्या, ब्रैकेट लगाया यहां पे क्या बताया, नॉट, नहीं होना चाहिए क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x y से बड़ा या बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इंटरनली हो गया तो ट्रू है, रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब अगर इंटरनली फॉल्स हुआ तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू। पहले से कह रहा है कि नॉट नहीं होना चाहिए क्या, x इज ग्रेटर देन y, इक्वल टू y, x y के बड़ा नहीं तो बराबर। अब बेटा गौर कीजिए, अब हमें प्रोग्राम लिखने में टाइम लगेगा, सारा कोड लिखा हुआ है आपका, प्रोग्राम में कट कॉपी पेस्ट ही मारना है, ठीक है, गौर कीजिए। अब देखो यहाँ पे इसका नाम रख दिया लॉजिकल ऑपरेटर, प्रोग्राम बन गया लॉजिकल ऑपरेटर का। ये यहाँ पे बेटा गौर कीजिए, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल इनपुट लेना है, तीसरे को ले लीजिए, जेड का वैल्यू को ले लिया, जेड वेरिएबल डिफाइन कर लिया, अब यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं बुलियन में। बुलियन टाइप का पहला एक्सप्रेशन क्या है आपका बेटा, पहला एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन यही है, पहला रिजल्ट क्या है, यहां से कॉपी किया, पेस्ट किया, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बस नोटपैड पे समझा चुके हैं आपको, लॉजिक को, तरीके को बताइए, तरीकों को लिखिए, यहाँ पे मैसेज में दे दीजिए लॉजिकल क्या है आपका, लॉजिकल शॉर्ट सर्किट एंड, वेरिएबल का नाम क्या है, प्लस साइन दिया, एंड दिया, एंड वन को प्रिंट करवा दिया। अब बताइए अगला अगला रिजल्ट क्या है आपका, उसी वेरिएबल में कैच किया, सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन लगा लो, उसी वेरिएबल में, ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, उसी वेरिएबल में ले लिया रिजल्ट को। लॉजिकल एंड, यहाँ पे लॉजिकल एंड को ले लिया आपको, बताइए कोई दिक्कत है, सारा कोडिंग समझा चुके हैं आपको, अब तरीके से आप इसको यूज कर लीजिए। अगला क्या है आपका, लॉजिकल और, चलिए बच्चे अभी इसके जगह पे मैसेज दे दिया, लॉजिकल शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे देखिए एक एंड का ही साइन रह गया है, उसको चेंज कर लीजिए, और यहाँ पे भी साइन लगा दीजिए, सामने वाला को पता चले कि आउटपुट किसका है, और वेरिएबल का नाम बदल दिया, और वन, इस लाइन को कॉपी किया। आ रही समझ में ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, जो कोड आपके सामने ही समझाया बताया, उसी कोड को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब अगला क्या है आपका सर, लॉजिकल शॉर्ट सर्किट,
नोट का साइन लगा दिया बस समझने के लिए। आइए अब एग्जाम्पल पे टेस्ट कीजिए। एग्जाम्पल क्या लिया बेटा, गौर कीजिए। एग्जाम्पल लिया, मान के चलो कि x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 11 और z की वैल्यू 10, सपोज मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बना, यहाँ पे एक्सप्रेशन बना, यहाँ पे एक्सप्रेशन बना 12 भी। देखिए जो कॉपी पे ड्रैग कर रहे हैं, जो सिस्टम पे एक नोटपैड पे लिखे, इसका मतलब समझो कॉपी पे ड्रैग कर रहे हैं, कॉपी पे जो आउटपुट आएगी वही आउटपुट सिस्टम पे आएगी, सिस्टम आउटपुट बदल नहीं सकता है, ठीक है। 12 इज ग्रेटर देन 11, कंडीशन हो गया क्या बेटा, ट्रू। अगला क्या आपका बना सर, 10 इज इक्वल टू 10, मतलब सर यहाँ भी ट्रू, दोनों ट्रू हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा, ट्रू। टी लिख दिया मतलब ट्रू, मान लेना। अब यहाँ पे क्या बना सर, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन क्या बना, गौर कीजिए। यहाँ पे एक्सप्रेशन बना सर x इज इक्वल टू, सपोज मान लीजिए ऐसा एक्सप्रेशन बना। एक्सप्रेशन क्या बना आपका सर, यहाँ पे एक्सप्रेशन बना 12 इज ग्रेटर देन 11, कंडीशन हो गया ट्रू, पहला वाला ट्रू। अब x इज नॉट इक्वल टू z, मतलब कि 12 इज नॉट इक्वल टू z बेटा, 12 आपका z की बराबर नहीं है। और बेचारी समझ में ना, मतलब कि पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स, मतलब एक भी फॉल्स तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या आ गया सर, अगला कॉन्सेप्ट उसी वैल्यू के साथ, वर्किंग तो उसी वैल्यू के साथ होगा ना। अगला कॉन्सेप्ट क्या आया सर, x इज लेस देन y, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, हेलो, कंडीशन हो गया फॉल्स। हाँ जी बेटा बोलिए, फिर ये रिजल्ट ट्रू होगा ना, कौन सा बेटा, ये दूसरा वाला ट्रू होगा ना, एंड पहला वाला ट्रू हो गया, एंड का और ये भी प्रॉपर्टी क्या ट्रू कहता है। है, पहला वाला ट्रू हो गया और ए वाला फॉल्स हो गया। अंदर वाला तो चेक करेगा। हाँ सॉरी सही बोल रहे हो, मतलब ट्रू हो गया ना, z इज नॉट इक्वल टू वो भी ट्रू, तो ट्रू है ना मतलब कि सर। पहला वाला भी ट्रू, दूसरा वाला भी ट्रू, ट्रू तो ट्रू हो गया। हमको हमें लगा कि 10 है, 10 है। अब यहाँ पे बच्चे गौर कीजिए, वो पहले 10 लिख करके लिखा हुआ था ना, उसी पे वर्ड में बोल करके लिख दिया, बाद में 12 लिखा था। चलिए आइए, यहाँ पे क्या हुआ सर, फॉल्स हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया हो, 12 इज नॉट इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू क्या है आपका बेटा, 12 इज नॉट इक्वल टू y, मतलब यहाँ पे आपका क्या है 11, तो कंडीशन क्या हो गया आपका, दोनों ट्रू, एक भी ट्रू होता तो भी ट्रू, दोनों ट्रू होता, एक ट्रू हुआ एक फॉल्स हुआ, तो आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। पहला वाला फॉल्स है, दूसरा क्या है, ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया। यहाँ पे क्या कहती है बेटा, यहाँ पे उसी एक्सप्रेशन के साथ उसी वैल्यू के साथ चला, ठीक है। यहाँ पे x इज लेस देन फॉल्स हो गया, x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 10 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 10 जो है 0 के बराबर आपका, 10 जो है आपका 0 के बराबर आपका नहीं है, तो इसका मतलब कि ये भी ट्रू, तो ट्रू हो गया। ऊपर से 4 कंडीशन ट्रू। यहाँ पे क्या चला आपका बेटा, यहाँ पे एक्सप्रेशन बना, सर नहीं होना चाहिए क्या, सर नहीं होना चाहिए क्या, x मतलब 12 इज ग्रेटर देन 11, 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, हो गया ना यहाँ, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, लास्ट वाला फॉल्स। यही सामने आपको आउटपुट आएगी, देख लीजिए।